अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज लेक्चर 11 के साथ मैं हूं गालिब हुसैन। In today's video, we are going to learn and we are going to study the objectives of accounting. Okay, so in this video, we are going to learn what are the basic objectives of accounting. Accounting के क्या मकसद मकासद हैं और किन मकासद के लिए accounting को इस्तेमाल किया जाता है या accounting की जाती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 1, दैट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया कि एक तरतीब के साथ अकाउंटिंग के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। द फंडामेंटल रूल ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक, कंप्लीट, एक्यूरेट एंड परमानेंट रिकॉर्ड of all transactions of a business which could be retrieved, recovered or reviewed whenever necessary। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का ये है कि अकाउंटिंग के अंदर हम एक सिस्टमैटिक तरीके तरतीब के साथ, और वो तरतीब क्या है, वो सिस्टम क्या है जो कि अकाउंटिंग ने हमें बताया है कि हाउ टू रिकॉर्ड द डेटा। सिस्टमैटिक होगा, यू हैव टू रिकॉर्ड द कंप्लीट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन शुड बी एक्यूरेट। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा, व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग टेक्निक्स, तो आपको पता चल जाएगा कि आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते वक्त या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त सही रिकॉर्ड कर रहे हैं, गलत रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम डेटा को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक परमानेंट रिकॉर्ड चाहिए। जब भी हमें ज़रूरत होगी, हमें जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, तो वी कैन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, जितनी भी कारोबार के अंदर ट्रांजैक्शन होंगी उन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ेगी, जब भी बिजनेस को ज़रूरत पड़ेगी, तो उस डेटा को रिव्यू किया जा सकता है, उस डेटा को रिकवर किया जा सकता है फॉर एनी यूजेज। क्लियर हो गया? तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। वी हैव द डिसीशंस। ठीक है, फैसले करना। तो अकाउंटिंग की मदद से फैसले किए जाते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि इसमें क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है। Accounting helps managers in making a range of business decisions and developing policies to make the organizational process more efficient। देखिए, कारोबार के अंदर एक तो ओनर होते हैं, दूसरा मैनेजमेंट होती है। ठीक है, चाहे वो ओनर हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, बेसिकली why they are going to utilize, why they are going to use the accounting information, they are going to use accounting information to make the decisions। ठीक है, और वो डिसीशंस क्यों कर रहे हैं, ताकि वो कुछ जहाँ पे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको रिव्यू करें, और रिव्यू करने के बाद वो देखेंगे क्या हम कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं, क्या हम ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मजीद एफिशिएंसी या बेहतरी लेके आ सके। ठीक है, अब वो किस टाइप के डिसीशंस हो सकते हैं, एग्जांपल्स में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, the management may make decisions of how much price should be charged for the products and services to achieve maximum profit। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपका प्राइस मैटर करता है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आपको प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है। अगर आपको कंपटीशन है तो अल्टीमेटली आपको प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो कंपनी का, जो बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन होता है वो डिक्लाइन करता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपको ये जानने में आसानी होगी कि whether the business is in a position to increase the price or to decrease the price in order to maximize the profitability or to you can say that reduce the competition। ठीक है, कि वो जाती पता प्राइस कम करेगा तो वो कंपटीशन के अंदर अपने कॉम्पिटिटर को टफ टाइम दे सकते हैं। सेकंड एग्जांपल वी हैव, which products should be produced in case of shortage of resources such as cash, labor or material in order to maximize profit। अब जो भी आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा उसमें आपको पता होगा कि हाउ मच फंड्स यू हैव, योर ओन फंड्स you have in your business, and the labor that you are going to use, the material। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपके पास कितना फंड्स मौजूद है, आपको के पास लेबर है तो लेबर को पे करने के लिए हाउ मच फंड्स यू हैव, व्हाट अमाउंट ऑफ वेजेस और सैलरीज यू आर गोइंग टू पे। ठीक है, आपको मटेरियल खरीदने के लिए आपके पास जो है वो पैसे हैं या नहीं है,
तो ये सारी चीजें जो है वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, नंबर थर्ड पे आता है बिजनेस नीड्स टू एक्वायर फाइनेंसिंग। क्या हमारे बिजनेस को फाइनेंसिंग की जरूरत है? अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है, वी हैव शॉर्टेज ऑफ कैश, ठीक है, फिर भी हमें कुछ और मजीद काम करने, तो क्या हमें फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेल करनी है या नहीं करनी? नेक्स्ट एग्जांपल, whether a business should invest in a business opportunity। ठीक है, तो क्या हमारे पास इतना फंड्स है कि हम एक कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ठीक है, क्या हमारे कारोबार के अंदर हम इतना फंड्स अवेलेबल है कि उसमें से थोड़ा सा फंड निकाल के हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर या एक बिजनेस एवेन्यू के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, whether a business should offer credit to a certain customer, तो क्या हम अगर अपने कस्टमर को ऑन क्रेडिट गुड्स को सेल कर सकते हैं? वो हमें कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास कैश की शॉर्टेज है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम मजीद उधार के ऊपर ऑन क्रेडिट कस्टमर को गुड्स ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को ऑन क्रेडिट गुड्स ऑफर करेंगे, उनको सेल करेंगे, तो हमारे पास कैश की शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस all these decisions are possible on the basis of the availability of financial information। और वो आपको कहाँ से मिलेगा? आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगी वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है टू एसरटेन द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। कि अकाउंटिंग का मकसद ये होता है कि हमें अपने कारोबार की कारकर्दगी पता चले, परफॉर्मेंस पता चले। बिजनेस इज रन टू अर्न प्रॉफिट, ऑब्वियसली अगर आप कारोबार करते हैं, अगर मैं कारोबार करता हूं या कोई शख्स कारोबार करता है, तो उसका मकसद ये है कि द बेसिक पर्पस इज टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, अब whether the business earn profit or incur loss is ascertained by accounting, by preparing profit and loss account or income statement। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर जाहिर बात है हम फाइनल रिपोर्ट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो अगर मुझे अपने कारोबार की कारकर्दगी पता करनी है, देखिए परफॉर्मेंस आपको क्या बताएगा? अकाउंटिंग के अंदर एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, which is known as a part of financial statement, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये क्यों बनाया जाता है? इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। अगर एक कारोबार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट, और अगर एक कारोबार बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि द बिजनेस इज इनकरिंग लॉसेस। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग से पता चलेगा। अ कंपैरिजन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर गिव्स ईदर प्रॉफिट और लॉस। और जब जाहिर सी बात है हम कंपेयर करेंगे इनकम और एक्सपेंसेस को, तो हमें पता चलेगा कि अगर अगर हमारी इनकम जो है वो ज्यादा है, एक्सपेंसेस हमारे कम है, तो वी हैव प्रॉफिट। और इफ or on the contrary of expenses are greater than the income, it means that we are incurring losses। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली होती है कि हम अकाउंटिंग का मकसद ये है कि हम कारोबार की कारकर्दगी या उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकें। पे आते हैं और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी काफी जगह बताया है कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि मालियाती हालत, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ते हैं फिर मैं आपको इसको बता देता हूँ। A businessman is also interested in ascertaining his financial position at the end of a given period। एक कारोबारी शख्स, एक बिजनेसमैन, ठीक है, उसका ज्यादातर जो एक इंटरेस्ट होता है उसको वो ये होता है कि मुझे पता चले कि साल के आखिर में मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, मालियाती हालत है क्या, वेयर आई स्टैंड आफ्टर आफ्टर एट द एंड और एट द एंड ऑफ द ईयर, मैं कहाँ खड़ा हूँ साल के आखिर में। फॉर दिस पर्पस अ पोजीशन स्टेटमेंट कॉल्ड द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन विच एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इसमें एक तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट होता है, दूसरा हमारे पास होता है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं और बैलेंस शीट भी कहते हैं। अब बैलेंस शीट के जरिए हमें क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, मैं ब्रीफली बता देता हूँ, आगे के चैप्टर्स में उससे बात करेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट किसी भी कारोबार के अंदर तीन चीजों को बताती है, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कारोबार जो है वो साल के आखिर में बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है?
वो मुझे ऐसे पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास टोटल एसेट्स 100,000 रुपीज के हैं, 1 लाख रुपए के एसेट्स मेरे पास हैं, और मेरे कारोबार पे जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, वो है 20,000 रुपीज की, और मेरी ऑनर्स इक्विटी है कितनी, 80,000 रुपीज या 80,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो एसेट्स हैं, ठीक है, याद है आपको, मैंने आपको एक पढ़ाया था ऑनर्स इक्विटी के अंदर कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू ऑनर्स इक्विटी। तो अगर 1 लाख के एसेट्स हैं, 20,000 रुपए का मेरे पास कर्जा है, तो इक्विटी कितनी आ गई, 80,000 रुपीज। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कारोबार के अंदर जो मालिक के एसेट्स हैं, बेसिकली जो मालिक ने कंट्रीब्यूट किए वो 80,000 रुपीज के आउट ऑफ 100,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया द बिजनेस इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, द हेल्थ ऑफ द बिजनेस इज वेरी साउंड। लेकिन अगर इसको रिवर्स करते हैं, कारोबार के अंदर जो एसेट्स है वो 100,000 रुपीज के, लेकिन उसमें जो लाइबिलिटीज है वो 80,000 80,000 रुपए की है, और ऑनर्स इक्विटी है 20,000 रुपीज की। तो इसका मतलब ये हो गया कि कारोबार के अंदर जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स के अंदर जो ऑनर का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 20,000 रुपीज है, और बाकी के जो एसेट्स है वो कहां से आए, वो लाइबिलिटीज से लेके आए हम लोग। तो इट मींस द बिजनेस इज नॉट फाइनेंशियली साउंड, ठीक है। तो ये चीजें होती है जो कि हमें बैलेंस शीट से पता चलती हैं। If the assets exceed liabilities, it is financially healthy। ऐसी बात है जो मैंने अभी बात की आपसे कि अगर एसेट्स आपके एक्सीड कर जाते हैं तो लाइबिलिटी से ज्यादा होती है, तो इट मींस आपके कारोबार की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है। योर बिजनेस इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि योर बिजनेस इज कैपेबल टू पे ऑफ ऑल द फ्यूचर लाइबिलिटीज। आपका जो कारोबार है वो फ्यूचर की जितनी लाइबिलिटीज हैं उसको पे ऑफ कर सकता है, उसको राइट ऑफ कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्री ऑफ, ठीक है, आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट हो सकता है, फाइनेंशियली वीक हो सकता है, अगर आपकी लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन द एसेट्स। क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली हमारा था कि फोर्थ ऑब्जेक्टिव टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि अकाउंटिंग सिर्फ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग का मकसद जो है सिर्फ इंटरनल यूजर्स नहीं होते। अकाउंटिंग का जो मकसद होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो नीड्स होती हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स को भी होती हैं। अकाउंटिंग की जो एक इंफॉर्मेशन से जो बेनिफिट लेने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ इंटरनल यूजर्स नहीं होते, बल्कि वो एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। ये पूरा टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे फिर इसी पर्सपेक्टिव में मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। देयर आर वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लाइक बैंकर्स। अच्छा, बैंकर्स क्यों है भाई? क्योंकि अगर बैंकर, आप किसी बैंक से जाके कर्जा लेते हैं तो बैंक पूछेगा कि भाई आप कर्जा तो ले रहे हैं मुझसे, लेकिन क्या आप मुझे वो कर्जा कैसे वापसी करेंगे? क्या आपका कारोबार कमाता है, आपका कारोबार प्रॉफिट जनरेट करता है? तो आपको कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जरिए पता चलेगा। जो क्रेडिटर्स होते हैं आपके, ठीक है, वो क्रेडिटर्स में सप्लायर भी मैं कह सकता हूँ कि जो उधार में आपको गुड्स सेल करते हैं, तो उनको भी फाइनेंस आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि मुझसे कर्जा लेने से पहले, मुझसे उधार पे गुड्स परचेज करने से पहले, क्या ऑलरेडी आपके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, क्या वो लाइबिलिटीज आपने कितनी पे ऑफ कर दी हैं, क्या मेरा आपको उधार पे गुड्स बेचना सही है या नहीं है? तो वो कौन डिसाइड करेंगे? सप्लायर्स और क्रेडिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। टैक्स अथॉरिटीज इस बात को कंफर्म करेंगी कि जो टैक्स आप पे कर रहे हैं ऑन योर प्रॉफिट, तो क्या ऑन योर इनकम और प्रॉफिट, तो क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। तो दैट विल बी कंफर्म विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स एंड रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? कि भाई जो आपके कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर मैं आपके कारोबार में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता तो चले कि मैं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। आपकी 5 साल 6 साल की जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और देयर इज फ्लक्चुएशन इन द प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो सब चीजें बेसिकली हम आपके जो यूजर्स होते हैं वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हासिल करते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन। और उसकी वजह से हैंस इट enables them to make sound and realistic decisions। तो इसकी वजह से ये जो यूजर्स हैं, चाहे वो आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं, हम लोग एक्सटर्नल पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एक्सटर्नल यूजर्स यहाँ पे, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो अपना एक रियलिस्टिक और साउंड डिसीजन कर सकते हैं। इट इज मेड अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। और ये जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है ये आपको एनुअल रिपोर्ट के फॉर्म में मिल सकती है। इससे हमारे पास आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। कैश या कैश के इक्विवेलेंट जो चीजें होती हैं उसे कैश और कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है, ठीक है, उसे लिक्विडिटी कहा जाता है।
Accounting helps businesses in determining how much cash and other liquid resources are at its disposal to pay for its फाइनेंशियल कमिटमेंट्स यानी कि लाइबिलिटीज। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि कारोबार के पास कैश या कैश के इक्विवेलेंट इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी सारी लाइबिलिटीज को डिस्पोज ऑफ या पे ऑफ कर सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन to reduce the risk of bankruptcy through the timely detection of financial bottlenecks। इसका मतलब ये हो गया कि इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वर्किंग कैपिटल क्या होता है जो आपको डेली बेसिस पर चाहिए इन ऑर्डर टू यूटिलाइज योर डेली एक्टिविटीज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आपका बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप सही कर रहे हैं, आपके फंड्स मैनेज हो पाएंगे। भाई मुझे जब लिक्विडिटी का नहीं पता तो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज माय फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल एंड हाउ कैन आई मेक एंड आई हाउ कैन आई डू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा वर्क इसकी मैं क्या करूंगा, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी। भाई मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास इतना कैश है, मैं आराम से अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकता हूँ। तो मुझे कहाँ से पता चल रहा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है। मुझे ये बात पता चल रही है कि मेरे पास इतना लिक्विडिटी है, मेरे पास इतना कैश अवेलेबल है कि मैं आराम से अपने सारे कमिटमेंट्स को, सारी लायबिलिटीज को, सारे ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता हूँ। तो बेसिकली वो मेरी कहलाती है स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी। और वो मुझे कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। इसका मतलब ये हो गया कि a systematic accounting record helps to minimize the chances of errors and fraud। जो आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो आप टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, जो प्रोसीजर अकाउंटिंग ने बताया है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटेंट उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो कम से कम चांसेस होंगे या फ्रॉड के या जो गलतियां होती है अकाउंटिंग के अंदर उसके चांसेस को कम से कम कर देते हैं। With the help of the organized accounting records, errors and fraud can easily be detected। और अगर आपका एक ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम मौजूद है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आप उस फ्रॉड को और उन जो फ्रॉड है या आपके जो गलतियां हैं अकाउंटिंग के अंदर, आप उसको बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस वे द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस बिकम सिक्योर। और इस तरह से जब आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर से एरर्स को फाइंड आउट कर लेंगे आसानी के साथ और आप फ्रॉड को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने सारे रिसोर्सेज को जो फ्यूचर इनकम जनरेशन में कारोबार की हेल्प करेंगे, आपने इनको सिक्योर कर लिया है। अब कोई उसको मिस यूटिलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हमारे पास था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या मकासद होते हैं, तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड के अंदर तो यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।